मुरली मनोहर जोशी का बयान कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने भी स्वागत किया है इस मामले को लेकर। और साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीबीआई अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। कहा है कि सत्यमेव जयते के मुताबिक सत्य की जीत हुई है। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि फैसला साफ करता है, कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों और बीजेपी के छाव में ले लीजिए। भगवान ही भला करेंगे। भाग नहीं रहा हूँ। और मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं सभी 32 लोगों का स्वागत करते हैं, उनके बरी होने का स्वागत करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनको बधाई देने के लिए आज की इस जीत के बाद। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा, ये कहते हुए कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जानबूझकर देश के संतों और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ये केस दर्ज किए गए थे झूठे। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अयोध्या की तस्वीरें, जहां साधु संत आज लड्डू और पेड़े बांटकर अदालत के इस फैसले पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आचार्य धर्मेंद्र, सत्यमेव जयते नानृताम, अंततो गत्वा सत्य की ही जय होती है, असत्य की जय नहीं होती। सत्य की जीत हुई है। इस पर न तो मैं यूं करूंगा और न यूं करूंगा, केवल यूं करना चाहिए। अंग्रेजी करती यूं ठेंगा दिखाओ या वी फॉर विक्ट्री बनाओ, बिल्कुल गलत घमंड है ये। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो भगवान की कृपा, और यूं करने का तो मतलब ही नहीं है ठेंगा दिखाने का। तो बस केवल प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम, अयोध्या की धरती को प्रणाम, लक्ष्मणपुरी है ये लखनऊ, इसे प्रणाम। और हम भगवती भारत माता की 1 अरब संतानें मिलकर के जितने पुराने इस प्रकार के दाग हैं उन सबको धोएंगे। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज ही मथुरा में 2:30 बजे सुनवाई है। आज ही मथुरा में 2:30 बजे सुनवाई है। कृष्ण जन्मभूमि 3 अक्टूबर को काशी है और आज मथुरा, क्या कहेंगे? मैंने देखिए, अब डेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जहां जहां दाग हैं उनको धो करके साफ करेंगे, बस। जय श्री राम। वहां पर भी ढांचों को गिराएंगे। क्लोज करा दे। आचार्य धर्मेंद्र, उन्होंने कहा जहां जहां दाग है उनको साफ करेंगे। राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत हमें फंसाया गया था। और एक बार फिर उन्होंने नारा लगाया, ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पूर्व उप प्रधानमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। इस फैसले के बाद वहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी को बरी किया है। लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी 32 आरोपी अदालत ने बरी कर दिए हैं और आडवाणी के घर पर इस समय लड्डू बांटे जा रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी इंडिया टुडे पर फैसला सुनने का इंतजार कर रहे थे, टीवी देखते हुए। इंडिया टुडे टीवी देख रहे थे। मुरली मनोहर जोशी आज तक देख रहे थे, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि खबर सिर्फ आज तक पर है और अफवाह के लिए आप कोई भी देख सकते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो तस्वीर, अब जब फैसला आ चुका है, लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर मिठाई बांटी जा रही है, बाकायदे लड्डू खिलाए जा रहे हैं। अयोध्या की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां साधु संत मिठाई बांट रहे हैं। अशोक सिंघल, बोलिए, लाइव मौजूद है लाल कृष्ण आडवाणी के घर से अशोक सिंघल, बोलिए अशोक। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर के अंदर की, जब वो टीवी पर फैसले का इंतजार कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे थे। और उसके बाद की तस्वीरें हैं जब लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर
मिठाई बांटी गई है बाकायदे आज के इस फैसले के बाद। 28 साल इंतजार चला, 28 साल से यह केस चल रहा था और 28 साल के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने यह कहकर मामले का निपटारा किया है कि इस मामले में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं लगता। जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वो कुछ साबित नहीं करते। तस्वीरों से लगता है कि जिनको आरोपी बनाया गया वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और जो कुछ हुआ वो अकस्मात हुआ, अचानक हुआ। आशुतोष जी, अब बोलिए सर, बात अधूरी रह गई थी आपकी। नहीं, इसमें जो बात मैं कह रहा था वो तो देखिए, आपने किताब के बारे में कहा, किताब तो फिक्शन, किताबें फिक्शन नहीं होती, किताबें बहुत रिसर्च करके लिखी जाती। खैर वो एक अलग डिबेट का मसला है, लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है उस पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। अदालत ने यह कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। तो क्या बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार भी यह मानता है कि वो लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स थे? और अगर ऐसा था तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से तभी सभी लोगों की बातचीत अभी मैं सुन रहा था, ये वो सभी लोग थे जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो अराजक तत्व थे, क्योंकि इन तमाम कार सेवकों को जिनका कभी कोई पता नहीं चला है, अलग अलग तरीके से इन सबों का सम्मान बाद में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों ने किया था। सर वो तो ये भी कहेंगे, ये एक जो उनकी तरफ से कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब नहीं, उसमें जो थोड़ी सी जो तकलीफ में परेशानी वाली बात जो ये है कि एक अब जो ये बात कहा जा रहा है कि मथुरा में भी और काशी में भी जाके हम उसको उस तमाम दाग को धोने का काम करेंगे, तो अगर ऐसा कोई इस तरीके की बातचीत शुरू होती तो मुझे लगता है कि फिर एक बार फिर उसी तरीके की स्थिति पैदा होगी और फिर वो देश के लिए कम से कम ठीक नहीं है। उस समय जब हम बात कर रहे हैं, मैं और आप, उस समय अदालत में आज दोपहर बाद की सुनवाई है मथुरा मामले में। काशी विश्वनाथ में 1 महीने बाद सुनवाई है, संजय शर्मा ने बताया। अभी ये मामले तो ऑलरेडी अदालती प्रक्रिया में है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 1991 में एक फैसला किया था, कैबिनेट का फैसला था, जिसमें यह कहा गया था कि जो धर्म स्थल, जो धार्मिक स्थल है, उनकी जो यथास्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी और उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसको भी चैलेंज कर रहे हैं और उसके खिलाफ अदालत और संसद दोनों जगह वो चाहते हैं कि चर्चा हो। नहीं, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं होगी। अगर अदालत है तो अदालत कोई भी फैसला करेगी, वो तो बिल्कुल सही, अलग बात है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मेरा अपना मानना यह है कि अब काशी और मथुरा के मसले। मनोज जी एक कमेंट कर रहे हैं आपकी बात पर, मनोज जी कह लें, फिर मौसमी के पास चलते हैं, उनके साथ कुछ मेहमान आ गए। मनोज जी बोलिए जल्दी से। जी देखिए, पहली चीज तो अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाता है तो उस एक्ट को पार्लियामेंट बदल भी सकता है, तो वो अब मथुरा काशी का कोई फेरबदल नहीं होगी, ये बात तो कोई परमानेंट नहीं है। दूसरी बात यह कि जिस सिद्धांत पे अयोध्या का मंदिर बन रहा है, सिद्धांत तो मथुरा और काशी में वही है ना, कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो अगर एक सिद्धांत पे सोमनाथ का मंदिर बन सकता है, अयोध्या का मंदिर बन सकता है, तो मथुरा और काशी का क्यों नहीं बनना चाहिए? अभी आशुतोष जी से आपकी बात पे जवाब लेता हूं, उसके पहले एक बार मौसमी के पास चल रहे हैं। मौसमी सिंह के साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं जो अदालत की प्रक्रिया का हिस्सा थे, अंदर मौजूद थे। मौसमी बोलिए। जी देखिए रोहित, काफी अफरा तफरी मची थी, तो महंत धर्मदास जी हम लोग के साथ हैं, उनसे विस्तार में पूछते हैं कि महंत जी, जब आप कोर्ट के भीतर गए उसके बाद जज साहब ने क्या बोला? आइए बात करेंगे महंत जी से। तो तमाम जो आरोपी थे अब जब बाहर निकले हैं तो उनको लगता है कि जो बात वो कह रहे थे लगातार वो सही साबित हुई है। महंत जी, अंदर जज साहब ने क्या बोला आपको? क्या आपको उम्मीद थी कि जो बोला उन्होंने वही बोले? देखिए, हम जब शुरू से केस को विषय में जानते हैं कि जब कोई चीज के साक्ष्य हमसे लोगों से लेबे न किए, कोई था ही नहीं। यह तुमसे सुबह हम कल भी बता दिए थे कि यह एक आदमी भी नहीं चाहता था कि ढांचा गिरे। न अडवाणी चाहते थे, न मुरली मनोहर जोशी चाहते थे। एक वीर पुरुष निकला, वो कल्याण सिंह, उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारे कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी और जो भी सजा होगा हमको किया जाए। ये भी सही है कि लिब्राम आयोग ने आप लोग जो बतौर लिखा था उसमें कहीं ना कहीं जितने भी आरोपी हैं उनका दोष कहा था कि उन्होंने साजिश और षड्यंत्र रची। यह वह जो लिब्राहिम आयोग हुआ है
वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। स्पेशल कोर्ट का तो लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रतिक्रिया दी है अपनी। अदालत का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा है कि आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है। कोर्ट का फैसला सभी के लिए खुशी का मौका है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। ये बात लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने वीडियो संदेश में कही है, जो अब से कुछ सेकंड पहले आज तक ने आपको दिखाया। आडवाणी ने जो प्रतिक्रिया दी है वो कह रहे हैं हम सबके लिए खुशी का मौका है, सबके लिए खुशी का दिन है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस फैसले का स्वागत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फैसले का स्वागत कर चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि ये साजिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जानबूझकर लोगों को फंसाने के लिए, बीजेपी के नेताओं को फंसाने के लिए। मौसमी सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, अब भी वो बात कर रही है वहां पर अदालत परिसर में उन तमाम लोगों से जो अंदर सुनवाई के बाद बाहर निकले हैं, उनके पास चले। उसके पहले मुरली मनोहर जोशी का बयान आपको सुनवाते हैं। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने क्या कहा कि न्यायालय ने उन सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को जो हमारे पक्ष में थे उनको स्वीकार किया है और ये बात बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने देश के सामने रख दी है। राम मंदिर का निर्माण ये देश के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में सामने आया था और इसका उद्देश्य देश में एक अपनी अस्मिता को और देश की मर्यादाओं को सामने रखने का था और वो आज पूरा हो रहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि न्यायालय ने उन सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को जो हमारे पक्ष में थे उनको। तो सीधे आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर, जहां अशोक सिंघल मौजूद हैं। अशोक सिंघल, लड्डू बट रहे हैं वहां तो? चलो ना बोलिए, बोलना शुरू करिए। जी देखिए, रोहित अभी आडवाणी ने जो टीवी पे बयान दिया वो तो दिया ही कि बहुत खुशी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक ये बयान भी जारी किया गया है आडवाणी की तरफ से और खुशी की वजह से आडवाणी ने लड्डू भी बंटवाए यहाँ पर अपने घर के बाहर। रोहित, ये खुशी की बात है। आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी भी आई हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी आई है घर के बाहर। देख सकते हैं कि घर के बाहर आई और तो देख सकते हैं कि परिवार काफी खुश है और आडवाणी ने साफ तौर से कहा भी है कि बहुत खुशी का मौका है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सिर्फ बीजेपी के लिए भी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो निर्णय हुआ है उससे मेरा पर्सनल और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो है राम जन्मभूमि मूवमेंट की तरफ दृढ़ होता है। जो उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन किया था उसकी तरफ उनका विश्वास और कमिटमेंट ये साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि जजमेंट से काफी रिमार्केबल जजमेंट है और लैंडमार्क वर्डिक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में दिया था, उसके बाद ये जजमेंट। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा से ये कहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड
पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये है। और मैं रोहित ये बाइट भी क्या हुआ जा रहा है, उनकी बेटी मीडिया से बात करेगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अडवाणी जी आ रहे हैं, अडवाणी जी बात करेंगे मीडिया से, अडवाणी जी बात करेंगे मीडिया से। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी मीडिया से बात करेंगे। वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं। कोरोना काल में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं हो पाए थे राम मंदिर के भूमि पूजन में, वो आज शामिल नहीं हो पाए। इस सुनवाई में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हिस्सा बने। हालांकि वीडियो मैसेज वो जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर मीडिया का जमावड़ा, लिहाजा शायद उनके परिवार ने तय किया कि लाल कृष्ण आडवाणी बाहर आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं। वयोवृद्ध नेता बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी वो बाहर निकले हैं। इस समय मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन हाथ जोड़कर उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों का अभिवादन किया है, अभिवादन का जवाब दिया है, अभिवादन स्वीकार किया है। बेटी उनकी रोक रही है। मीडिया के सभी लोग कह रहे हैं कि आडवाणी जी आए बात करें, लेकिन बेटी उनकी रोक रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस बात के लिए वो आग्रह कर रही हैं लोगों से, मीडिया के कि कृपया शांत रहें और दूर से ही बात करें। सर आज का निर्णय को किस संख्या बहुत समय बाद अच्छा समाचार, बहुत सुंदर समाचार, और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। चलो बहुत समय बाद बहुत अच्छी खुशखबरी मिली। ज्यादा बात नहीं की लाल कृष्ण आडवाणी ने, लेकिन जय श्री राम का नारा जरूर लगाया। देखिए रोहित अशोक सिंघल क्या बोला लाल कृष्ण आडवाणी ने, बोलिए। से बात की अपने घर में। अब देख सकते हैं कि उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी, जयंत आडवाणी और तमाम लोग बाहर आए और आडवाणी ने साफ तौर से कहा कि जय श्री राम का नारा भी लगाया आडवाणी ने। आप देख सकते हैं श्री राम का, जय श्री राम का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है जिस ढंग से फैसला आया। आप खुद आडवाणी जी चल के आए और पहली बार बहुत सालों के बाद मीडिया के सामने वो बयान देने के लिए आए पूरे मुद्दे को लेकर। बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी घर से बाहर आए। उन्होंने कहा बहुत समय बाद एक अच्छा समाचार मिला, आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। मीडिया चाहती थी बात करें आडवाणी बाहर आकर, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर पाए। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। उनकी बेटी ने रोका और उसके बाद वापस लाल कृष्ण आडवाणी अपने घर के अंदर चले गए हैं, लेकिन बाहर निकले, मीडिया का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों को अभिवादन किया उन्होंने। और साथ ही केवल छोटी सी बात ये कही कि बहुत समय के बाद आज एक खुशी की अच्छी खबर आई है, हम सबके लिए खुशी का दिन है। और साथ ही जय श्री राम का नारा भी लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया। उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सक्रिय तौर पर इस समय राजनीति में नहीं है, लेकिन बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा जरूर है। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं हो पाए थे कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से। और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। चलो बहुत समय बाद बहुत अच्छी खुशखबरी मिली। चलो जय श्री राम का नारा लगाया। अशोक सिंघल वहां पर मौजूद हैं, बात कर रहे थे जहां मीडिया कर्मी लाल कृष्ण आडवाणी से। बोले अशोक सिंघल, क्या बोले वो? देखिए उन्होंने खुशी जाहिर की कि इतने सालों के बाद एक महत्वपूर्ण दिन है और एक सही फैसला आया और उस बात को लेकर बहुत खुश हैं। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है उनके लिए। 28 साल से रोहित वो आरोपी थे इस पूरे मुद्दे को लेकर और उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन छेड़ा था रोहित, और एक स्टेटमेंट भी जारी किया। वो खुद चल के आए बाहर, घर के बाहर आए, मीडिया वालों से बात की, कम बोल पाए क्योंकि एक तो हेल्थ
रीजन हैं, कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उम्र का तकाजा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने घर के बाहर आके मीडिया से अपनी फीलिंग्स व्यक्त की कि कितने खुश हैं। उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने मिठाई भी बंटवाई थी यहाँ पर लोगों के बीच में इस जजमेंट आने के बाद। और आडवाणी ने यह भी कहा है कि राम मंदिर आंदोलन जो है, इस जजमेंट से ये साबित होता है कि जो मेरा विश्वास था, मेरी पार्टी का विश्वास था, वो सही साबित होता है। जिस आंदोलन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इतना लंबा आंदोलन चढ़ा, ये पूरा 1 पेज का स्टेटमेंट है रोहित जो उन्होंने रिलीज किया है। इस स्टेटमेंट में राम मंदिर निर्माण के बारे में भी कहा गया है कि बहुत से लोगों की, देशवासियों की ये उम्मीद है कि जल्दी से अब राम मंदिर, एक सुंदर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। यही राम की इच्छा है और हमेशा इच्छा रहेगी। और उन्होंने कहा कि जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था रोहित, वो आज सही दिशा में हम लोग जो बोलते थे वो साबित हुआ है। और आडवाणी का यह भी कहना है कि वो बार बार यही कहते थे कि ये आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं, और वो आज जजमेंट से साबित हो गया कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। जज ने भी ये बात कही है और ये सब चीजें अचानक हुई थी, कोई पूर्व नियोजित नहीं था। और आडवाणी और उनका परिवार काफी खुश था। उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी, जय आडवाणी और खुद आडवाणी आगे बढ़ गए और ज्यादा बात करना चाहते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी की वजह से उनके परिवार ने उनको रोका। और उसके बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। जय श्री राम का नारा जब राम मंदिर आंदोलन छेड़ा था उस वक्त लगाया करते थे आडवाणी जी। और आज जो विक्ट्री हुई है, जो जजमेंट आया है रोहित, उसके बाद आज आडवाणी ने जय श्री राम का नारा लगाया, क्योंकि 28 साल से वो आरोप झेलते आ रहे थे पूरे ये डेमोलेशन को लेकर के, जो विवादित ढांचा है उसको लेकर के, कि एक साजिश रची गई थी। जबकि बार बार जो 24 जुलाई को बयान भी दिए थे, आडवाणी ने बयान रिकॉर्ड किए थे, उसमें भी आडवाणी ने यह कहा था कि ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और आज आडवाणी काफी खुश दिखाई दे रहे थे, खुद घर के अंदर से चल करके बाहर आए, और इस बात से उनकी खुशी का ठिकाना साफ देखा जा सकता है। चलिए वापस आते हैं अशोक सिंघल आपके पास। लाल कृष्ण आडवाणी के घर अगर मिठाई बट रही है तो अयोध्या में भी लड्डू और पेड़े बांटे जा रहे हैं, जहां आज साधु संत इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि अदालत ने सभी को बरी कर दिया। उनमें साध्वी ऋतंबरा भी हैं, उनमें आचार्य धर्मेंद्र दास भी हैं, उनमें महंत नृत्य गोपाल दास भी हैं, उमा भारती भी हैं। ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ लाइव आ गई हैं, वहां की तस्वीरें दिखाएंगी ऐश्वर्या पालीवाल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हम इस समय इकबाल अंसारी के घर पे हैं, जिनका अब ये कहना है कि जो वर्डिक्ट आया है उसको वेलकम करते हैं। इकबाल जी, एक बात बताइए, अब वर्डिक्ट आ चुका है तो आपको क्या लगता है कि अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो है बाबरी मस्जिद का राम जन्मभूमि का फैसला 9 नवंबर को आ चुका। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के हक में फैसला कर दिया, मंदिर का काम शुरू है। अब इसी से रिलेटेड ये भी मुकदमा था, ये भी मुकदमा सीबीआई का था। 28 साल का मुकदमा, सारे साक्ष्य गवाह सबूत जो है सीबीआई के पास है। जो भी गवाह सबूत सीबीआई ने पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने फैसले का सम्मान किया। तो क्या आप संतुष्ट हैं जो आज फैसला? बिल्कुल संतुष्ट हैं। 70 साल के बाद भी संतुष्ट रहे, 28 साल के बाद भी संतुष्ट रहे। हम कोई विवाद को बढ़ाना भी नहीं चाहते, न कोई आगे पीछे कोई बात करना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का संविधान है, जो भी कोर्ट ने फैसला किया, हमने मान लिया। तो आपको लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बीती बातों को भूल जाना चाहिए? लोग बढ़ने दे तब तो हम तो यही चाहते हैं। हम तो हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई विवाद नहीं चाहते। विवाद करने वाले चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक जो है हिंदू मुस्लिम वो अपना एक नया सगुफा लोग छोड़ते रहते हैं। हम विवाद नहीं चाहते। हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी हैं तो वफादार भी हैं। हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात धर्म का विवाद नहीं चाहते। हमें चाहते हैं कि अगर ये अयोध्या धर्म की नगरी है, सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। अभी एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए, जो बिना है उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिर बढ़िया बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फैसला आया है, कैसे देखते हैं? ठीक है, देखो, ठीक देख रहे हैं। कोर्ट के बाहर क्या कहा? तो सुना आपने लाल कृष्ण आडवाणी को भी, सुना आपने इकबाल अंसारी को भी, सुना आपने महंत धर्मेंद्र दास को भी, जो अभी इस मामले पर कुछ ज्यादा नहीं बोले कि काशी मथुरा मामले पर भी अब अदालती प्रक्रिया शुरू हो रही है। मथुरा को लेकर आज अदालत में सुनवाई है और आचार्य धर्मेंद्र जब सुनवाई के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये पहली झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है।
हमारे साथ आशुतोष हैं और हमारे साथ मनोज रघुवंशी हैं। बात जहां छूटी थी हम उनसे कमेंट लें, उसके पहले मुरली मनोहर जोशी का एक बयान आपको सुनवाते हैं आज के फैसले के बाद। है कि न्यायालय ने उन सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को जो हमारे पक्ष में थे उनको स्वीकार किया है और ये बात बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने देश के सामने रख दी है। राम मंदिर का निर्माण ये देश के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में सामने आया था और इसका उद्देश्य देश में एक अपनी अस्मिता को और देश की मर्यादाओं को सामने रखने का था और वो आज पूरा हो रहा है। तो सुना आपने मुरली मनोहर जोशी को। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं लाइव, जो कि मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर थे। मुरली मनोहर जोशी का जो बयान आपने सुना, हिमांशु मिश्रा से ही उन्होंने बात की। हिमांशु बोलिए, क्या कह रहे हैं जोशी जी इसके अलावा? देखिए, जो मुरली मनोहर जोशी ने ये साफ कह दिया कि आज कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुना दिया। बहुत दिनों के बाद उनको जो है राहत मिली है, क्योंकि वो ये साफ कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी बाबरी ढांचे को तोड़ने में। ये बात कोर्ट ने कही है। और उन्होंने एक और चीज बड़ी बात कही है रोहित, वो ये कहा है कि कार्यकर्ताओं और जो लॉयर्स थे उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरे केस में, जिन्होंने 28 साल तक जो है वो केस को लड़ा है और एक एक चीज के साक्ष्य दिए हैं कि किसी भी तरीके का जो षड्यंत्र है वो नहीं किया गया था। ये बात मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो है ये पूरा आंदोलन चला था और इस आंदोलन में किसी भी तरीके की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी और इसीलिए किसी भी षड्यंत्र को नहीं किया गया था बाबरी ढांचे को तोड़ने के लिए। ये एक तरीके का रिएक्शन रहा था और अब इसके ऊपर कोर्ट क्या जजमेंट दे रहा है ये पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही वो कमेंट कर सकते हैं। आज उनसे जो है अधिवक्ता जो पूरे 28 साल जिन्होंने इस पूरे केस को देखा है, महिपाल, वो उनके साथ थे। उन्होंने उनको मिठाई खिलाई और उनका धन्यवाद दिया कि उन्होंने पूरे समय केस में लगे रहे और एक एक हेयरिंग के अंदर वो जाते रहे और सब कुछ जो है जो कोर्ट की तैयारी होनी चाहिए थी वो उन्होंने पूरी की है और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को फोन किया और उनको बधाई दी। डॉक्टर जोशी ने उनको ये साफ साफ कह दिया कि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा फैसला है। ये वो मूवमेंट था जिस मूवमेंट के अंदर जो है पार्टी जो है फली फूली और बड़ी है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के नेता, उनका बयान आज के इस फैसले के बाद सुनवाते हैं। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सुना आपने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों नेताओं को। आशुतोष जी, यहां तो अदालत में भी जय श्री राम हो रहा है, आडवाणी के घर पर भी जय श्री राम हो रहा है और मुरली मनोहर जोशी के घर पर भी जय श्री राम हो रहा है। आप नाराज हैं? लेकिन नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? मैं तो अयोध्या के पास का रहने वाला हूँ, तो वहां तो जय श्री राम बोला जाता है। जय श्री राम का नारा विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस का है। उनको लगाना चाहिए। आप चाहते हैं कि इस पर डिक्शनरी पर भी विवाद हो जाए कि श्री का मतलब क्या है? सर, श्री यंत्र की पूजा करते हैं कि नहीं घर में आप? वो क्या होता है श्री यंत्र? वो वही सिया होती है जिनको आप श्री कहते हैं। तो फिर आप लोगों को क्यों घुमाना चाहते हैं, जबकि आपका काम है लोगों को रास्ता दिखाना? आप बहकाना चाहते हैं कि एक और विवाद में पड़ जाए। देखिए, अब आपने बहकाने शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ये शब्द गलत है भाई। उनका नारा उनको लगाने दिया। हम तो जय सिया राम लगाने वाले नाम है, मतलब भगवान राम की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसमें जय श्री राम अगर वो लगाते तो लगाने दीजिए ना। सर, हमको जय सिया राम लगाने दीजिए। जहां से मैं आता हूं सर, वहां जयराम जी की कहते हैं लोग, तो क्या कहूं? जयराम जी की भी कहते हैं, तो क्या कहूं उनसे कि भाई आप लोग सीता जी को छोड़ के चल रहे हो? नहीं, आपने राम राम भी कहते हैं। नहीं, आपने शरारत से कहा सर, इसलिए मैंने टोका, वरना मैं कहां टोकता हूं? आप तो पूरा बोलते हैं मेरे शो में। मैं कहता हूं कि ये भगवान, ये विश्व हिंदू परिषद का नारा उनको लगाने दीजिए
हम अयोध्या के बहुत सारे लोग जो है जो इस नारे के बहुत पहले से सदियों से जय सिया राम का नारा लगाते थे, एक दूसरे से मिलते थे और राम राम कहते थे। अब वो जय श्री कृष्ण कहने लगेंगे तो आप कृष्ण जी की पूजा भी बंद कर देंगे क्या? या उनके लिए घर जाके दूसरा नारा पूछेंगे माता जी से कि बताइए अपने यहाँ क्या लगाया जाता है, मैं वही लगाऊंगा क्योंकि बीएचपी वालों ने कॉपीराइट ले लिया इसका। आपको मालूम है कि मैं वैसे भी नॉन बिलीवर हूं, तो मैं, लेकिन मेरे लिए हिंदू धर्म इस बात की आपकी इजाजत देता है कि आप ईश्वर को माने ना माने, ये तो हिंदू धर्म की मानता है उसमें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई दूसरा आदमी जय श्री राम का नारा लगाता है तो मुझे उस पर आपत्ति है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि उनका नारा उनको लगाने दीजिए। हम लोग जो है वो जय सिया राम का नारा लगाते हैं, राम राम का नारा लगाते हैं, और आज से नहीं लगा रहे, ये सदियों से लगाया जा रहा। जय श्री राम का नारा तो 1986-84 के आसपास लगना शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नारा है अभी भी उस इलाके में अगर आप जाएंगे तो आपको लोग जय सिया राम बोलते ही नजर आएंगे। आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं सर, लेकिन एक दिन आपने अकबर से सूर्य को अर्घ्य दिला दिया था, आज आप कह रहे हैं कि जय श्री राम इस देश में 1984 के बाद ही कहा जाने लगा। तो सर मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी मनोज जी करना चाहें तो कर लेंगे, उसके पहले संजय शर्मा के पास एक बार जा रहे हैं। संजय शर्मा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं, जो लगातार वहां से एक एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संजय शर्मा, इस पूरी प्रक्रिया के बाद आशुतोष ने एक सवाल उठाया, उस पर अगर किसी ने टिप्पणी की हो तो क्या ये तमाम लोग मानने को तैयार हैं कि ढांचा अराजक तत्वों ने गिराया था? उनका यह कहना है, अधिकतर आरोपियों से और बाकी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा यह ढांचा गिराना तो अपने आप में चमत्कार था, इतने हजारों लोग आसपास थे, उस पर चढ़े हुए थे, लेकिन कोई भी एक खरोंच तक किसी को नहीं आई। लेकिन उससे पहले जरूर गोलियां चली और रक्त रंजित हुई अयोध्या की गलियां, लेकिन ये एक चमत्कार था जिसमें हनुमान जी ने खुद से ये काम कराया था। और जहां तक नारे की बात है तो रामचरितमानस में भी और वाल्मीकि रामायण में भी ये कहा कि जब हनुमान जी लंका के लिए कूच करने लगे तो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था। तो उस जय श्री राम की गर्जना से थर्रा उठे थे लोग उधर, क्योंकि वो इतनी गर्जना के साथ उन्होंने लगाया था। तो ये कहना अब ये आधुनिक सोच का प्रतीक हो सकता है कि अभी लोगों ने इजाद किया हो, दिमाग में बत्ती जल गई हो कि 84 से नारा शुरू हुआ, लेकिन ये नारा पहले से ही लगाया जाता रहा है। लेकिन हाँ, ये सही है कि शौर्य का और इसका प्रतीक है, लोग साहस में नारे लगाते हैं, लेकिन जो सौम्यता चाहते हैं वो सारे लोग जय सिया राम का नारा लगाते हैं। उसमें साथ शक्ति भी होती है और भक्ति भी होती है, लेकिन जय श्री राम के नारे में सिर्फ शौर्य और शक्ति है। ये तो रही दूसरी बात। दूसरी बात यह कि एक मामला निचली अदालत से 28 साल बाद उसका पटाक्षेप होता है, एक दूसरे कृष्ण जन्मभूमि के मामले का इसी तारीख से, इसी समय से उदय होता है। यानी अब इस मामले की पहली सुनवाई है 3 अक्टूबर को काशी के मामले की है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी इलाके पर अपना कब्जा बताया गया है कि वो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर था, ज्योतिर्लिंग का मंदिर था, वो वहीं पर था। तो लिहाजा अब एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नए न्यायिक युद्ध की शुरुआत होती है, युग भी और युद्ध भी। फिलहाल जब जितने लोगों से हमने बात की, उनका यह कहना है कि वो अराजक तत्व नहीं, एक स्वतः स्फूर्त ज्वार था लोगों के अंदर, जो नेताओं के मना करने के बावजूद, संयम बरतने की बार बार अपील करने के बावजूद लोग अनसुनी करते गए और अपने मन की करते गए। उनको ये कहने से घबरा रहे हैं कि वो अराजक थे। उनका ये कहना है कि वो लोग अपने हक की लड़ाई, अपने इतिहास को बदलने की लड़ाई, अपने दाग धोने की लड़ाई, उसको लेकर आए थे उस संकल्प के साथ। तो उन लोगों ने वो किया, वो उसको न खुद को अराजक मान रहे हैं, न उनको अराजक मान रहे हैं। और उनका ये कहना कि अब तो अदालत ने भी ये मान लिया है कि वो सोची समझी साजिश नहीं, एक स्वतः स्फूर्त ज्वार था, एक स्पॉन्टेनियस लोगों का गुस्सा कह सकते हैं, या लोगों का एक विचार था, एक व्यवहार था और एक उत्तेजना उसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। मनोज जी, अब आप बोल सकते हैं अपनी बात, जो बात आशुतोष कह रहे थे उस पर आप कुछ कहना चाहें? हाँ, अब देखिए, ये अपने अपने मन की बात है। मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कुछ लोग समझते हैं कि राम नाम सत्य है, ये केवल मृत्यु के बाद ही समझना चाहिए या समझ में आता है, लेकिन राम नाम हमेशा ही सत्य है। आप राम राम कहें, जय राम जी की कहें, सियावर रामचंद्र की जय कहें, जय सिया राम कहें, जय श्री राम कहें। अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो आप मरा मरा भी कहें तो भी चलेगा। मरा 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 कहते कहते भी आप राम राम कहने लग जाएंगे। भगवान श्री राम के नाम में जो शक्ति है, जो प्रभाव है, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। आप नॉन बिलीवर हैं तो भी प्रार्थना कीजिए कि आप बिलीवर बन जाएं और आपका उद्धार हो जाए। तो ये आज जो उद्धार हुआ 32 लोगों का, ये राम जी ने किया या सीबीआई ने?
देखिए, कर्ता केवल ईश्वर हैं, हम लोग तो निमित्त होते हैं। तो कोई भी जो भी निर्णय होता है, निर्णय तो हमेशा ईश्वर का होता है। लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है ना सर कि वो जो ढांचा गिरा वो किसी ने तो तोड़ा होगा, अपने आप तो टूट नहीं गया। हाँ, ईश्वर की इच्छा थी, लोगों में ये उत्साह आया, प्रेरणा आई, उन्होंने तोड़ दिया। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए आशुतोष। नहीं, देखिए मनोज जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात है, और वो धर्म के मसले पर पूरी डिबेट हो जाएगी, उस दर नहीं जाने की बात कर रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बाबरी मस्जिद ढहाई उसको आपराधिक कृत्य कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1949 में जब वहां रामलला की मूर्ति रखी गई उसको भी गलत कहा, और आज जिन लोगों ने ढहाया था उनको अराजक कहा। मुझे लगता है कि इस बात को भी अगर भारत के संविधान में, भारत की अदालत में और भारत के कोर्ट्स में अगर विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, आरएसएस की आस्था है तो सुप्रीम कोर्ट और अदालत के इस फैसले को और इस बात को भी उनको मानना चाहिए और साफ तौर पे कहना चाहिए जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढाई, अराजक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ये बात अगर अदालत को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, तो बीजेपी, आरएसएस को ये बात कहनी चाहिए। लेकिन मुझे मालूम हो ये बात नहीं कहेंगे, और यही बात मैं मनोज जी को बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे षड्यंत्र था, वहां पे सारी चीजें बनी हुई थी। अब वो कह रहे थे ईश्वर की प्रेरणा हो गई और उसके बाद सब लोग वहां पे चले गए। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ईश्वर की प्रेरणा अचानक नहीं हुई है, उनको भी इस बात को मालूम है, वो जानते हैं इस बात को, कि मोरोपंत पिंगले के नेतृत्व में सारी रणनीति बनाई गई थी, और मोरोपंत पिंगले उस वक्त अयोध्या में मौजूद थे। आज तो जी आप अदालत में क्यों नहीं चले गए? आज शायद फैसला ही पलट गया होता। अब ये आप व्यंग में ये बात कह रहे हैं, अच्छा लगता है आपको? नहीं, क्योंकि जो आपको टीवी पे सुन रहा होगा सर, उसके मन में ये भाव आ रहा होगा कि यार इन्हीं को क्यों नहीं खड़ा कर दिया सीबीआई ने। अगर इन्हें सब कुछ पता था फिर सीबीआई वो क्यों नहीं बता पाई जो इन्हें पता है, जो ये किताब में पढ़ा है, वो सीबीआई जमीन पे क्यों नहीं देख पाई? ये बात तो मनोज रघुवंशी जी को भी पता है, वो आपके सामने भी थोड़ी देर पहले यही तो वकालत कर रहे थे कि जो लोग वहां षड्यंत्र था और एक डिजाइन के तहत गिरा। ये तो मैं नहीं, अब मनोज रघुवंशी जी भी कह रहे हैं, और मनोज रघुवंशी जी का आरएसएस से बहुत करीब का रिश्ता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको सारी जानकारी थी। मनोज जी बोलिए, से दोबारा पूछ लीजिए आप। बोलिए मनोज जी, फिर संजय जी के पास चलेंगे। बोलिए मनोज जी। उनकी बातों में क्यों है? मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि कर्ता ईश्वर हैं, हम लोग निमित्त हैं। अब ईश्वर की प्रेरणा से हनुमान जी ने सागर पार कर लिया, लंका जला दी, तो अब कर्ता अगर ईश्वर हैं तो हनुमान जी ने जो लंका जलाई वो ईश्वर का ही कार्य था। ये इतनी बात समझनी जरूरी है। निमित्त हम लोग होते हैं, वही था, मतलब कर्ता ईश्वर हैं, हम निमित्त हैं, बस। तो भीड़ निमित्त बनी और आप मान रहे हैं कि कोई षड्यंत्र नहीं है? गिराने में आरएसएस निमित्त था, गिराने में। हाँ। मतलब आप मानते हैं आरएसएस ने षड्यंत्र करके गिरवाया, ये आप मानते हैं? देखिए, उनके बुलाए हुए लोग ही तो थे, वो कोई बाहर से, मतलब कोई कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ी ना थे वो। अब रोहित, अब आप समझ लीजिए, आपसे मैं ही नहीं कह रहा हूं, मनोज जी को भी अदालत में होना चाहिए था। और शायद अदालत मसला ये है, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग यहां बैठ के कुछ भी कह रहे हो, तय तो अदालत को करना है, और अदालत ने तय कर दिया कि भाई इसमें साजिश नहीं दिखी हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि जो कुछ हुआ अकस्मात हुआ। संजय शर्मा, अदालत ये कह रही है कि जो कुछ हुआ अचानक हुआ, हमें नहीं लगता इसमें कोई साजिश हुई, या फिर सीबीआई ने ऐसे सबूत पेश नहीं किए जिससे यह साबित हो जाता कि साजिश हुई। फिर विवाद किस बात का है संजय? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, वो उचित नहीं था, लेकिन सीबीआई को जिस तरह से सबूत पेश किए जाने थे, सीबीआई ने उस तरह से सबूत पेश नहीं किए। जो सबूत पेश किए वो अदालत को नहीं जमे कि कानून की निगाह में सबूत उचित नहीं है। अखबार की कटिंग, फोटोग्राफ्स, इससे कहां साबित होता है? लेकिन बचाव पक्ष ने बताया कि हमने इतनी बार साहब अपील की लोगों से शांति की, ये हमारा वीडियो है, ये हमारी ऑडियो क्लिप है, ये हमारे गवाह कह रहे हैं, ये साक्षी हैं। तो इन तमाम चीजों पर अदालत ने इस पर भरोसा किया कि जो सबूत पेश किए गए अभियोजन पक्ष की तरफ से वो लचर थे, उतने मजबूत नहीं थे। लिहाजा सच्चाई कुछ भी रही हो, अदालत ने तो यहां तक बोला है कि हमें मालूम है कटघरे में खड़ा हुआ यह आदमी यही दोषी है, लेकिन अभियोजन पक्ष इसके खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा है, लिहाजा हम इसे बरी करते हैं। एक बार जब बरी हो गए उसके बाद फिर क्या? अदालत ने कह दिया, अदालत का फैसला आ गया। अब सीबीआई के वकील कह रहे हैं कि वो इस मामले में
फैसले का अध्ययन करेंगे और ऊंची अदालत में उसे चुनौती देंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से नुक्ते निकाल कर लाते हैं जिस पर वो अब यहां पर साबित नहीं कर सके तो उच्च अदालत में संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, वहां पर सिर्फ अपील कर सकते हैं आप, एपेलेट कोर्ट है। तो इसलिए अब अब जब यहां पर सबूत नहीं पेश कर पाए, वहां कौन सा सबूत लेकर आएंगे 28 साल बाद, ये देखना सब वाकई दिलचस्प होगा। क्या सीबीआई ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी में है? कुछ प्रतिक्रिया है? जी हाँ, बिल्कुल। सीबीआई ने यह कहा है कि वो पहले इस मामले का अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला स्पेशल कोर्ट का लगभग 2200 पेज का है और उस पूरे फैसले को पढ़ना, उसमें से कानूनी नुक्ते निकालना, कहां कहां गड़बड़ रह गई है, कहां कहां लगता है कि इसको और छेड़ने की, स्पष्ट करने की जरूरत है, इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको स्पष्ट करने की जरूरत है, तो उस पर सीबीआई फिर आगे उन नुक्तों का आधार बनाकर ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। फिलहाल तो 90 दिन का समय रहता है, उसके बाद भी कर सकते हैं। तो अब देखा जाए कि सीबीआई इसमें कितना उत्साह। संजय हिमांशु की एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं डेडिकेशन के साथ, मुरली मनोहर जोशी के यहाँ फिर सब कुछ आई वॉश की तरह कि जब बाबरी ढांचा ढाया गया था तो उसमें किसी भी तरीके का जो है वो षड्यंत्र नहीं किया गया था। इस बात को आज कोर्ट ने फिर से जो है वो मान लिया है। डॉक्टर जोशी, देखिए आप बिल्कुल बैठे। जोशी जी, सिर्फ एक सवाल आपसे, बहुत खुशी है आज आपको इस फैसले की? जी हाँ, ये तो एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है सीबीआई की कोर्ट ने लखनऊ में, और मैं समझता हूँ इससे सारा देश प्रसन्न है। लेकिन कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं आया, बहुत षड्यंत्र था उसमें। अब मैं जो निर्णय हुआ है और 28 वर्ष तक जिसको सीबीआई पूरे देश भर से साक्ष्य जुटाने में लगी रही, उसके बाद ये निर्णय आया है। और ज्यादातर तो विद्वान न्यायाधीश ने सब बातें स्पष्ट कर दी हैं। इसके लिए किसको बधाई देंगे आप सबसे? देखिए, इसमें जो एक न्याय वाला पक्ष है उसमें तो हमारे अधिवक्ताओं की मेहनत थी, और उन्होंने बहुत पहले दिन से और आखिर तक रायबरेली में वहाँ की टीम ने, लखनऊ में वहाँ की टीम ने, यहाँ दिल्ली में यहाँ की टीम ने, और जैसे हमारे आलूवालिया जी हैं वो सभी जगह जाते रहे हैं, यहाँ भी, लखनऊ में भी, रायबरेली में भी। तो इस तरह से ये इन सब का भी बहुत परिश्रम इसके अंदर रहा। और हमारे कुछ और ऐसे मित्र थे जैसे हमारे चंपत राय जी या एक त्रिलोकीनाथ जी हैं, त्रिलोकीनाथ पांडे, जिन्होंने एक एक पुर्जे को संभाल कर रखा और एक एक तारीख का बिल्कुल हिसाब लगा के रखा। और इस मामले में मैं समझता हूँ इतनी मदद आपको जितनी चंपत राय जी से और त्रिलोकी जी से मिली। जी तो बाद में आए, त्रिलोकी पांडे। हाँ, त्रिलोकी पांडे सर, जब तबीयत गड़बड़ हो गई, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी और आप जब पहली बार लखनऊ जा रहे थे, मैं आपके साथ उसी फ्लाइट में था, मैंने आपसे पूछा भी था, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने षड्यंत्र किया। आपने कहा था कि 2001 में इस चार्ज को खत्म किया गया था, फिर से लगाया गया है, लेकिन कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसका स्वागत करेंगे। आपने कहा था हमने किसी तरीके का षड्यंत्र नहीं किया। आज कोर्ट का फैसला आपको सुखद? हमें तो स्पष्ट साहब उस समय भी स्पष्ट था कि हमने कोई काम ऐसा नहीं किया, और अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है। इसके लिए सबसे ज्यादा आपको लगता है कि धन्यवाद किसके लिए? जैसे अब तो मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया और आप अभियुक्त से भी फ्री हो गए 28 साल बाद। तो हमने कहा ना, देश के लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इस मंदिर को, उनके निर्माण के लिए आंदोलन भी किया और परिश्रम भी किया, जेल भी गए। 28 साल बाद अभियुक्त के उससे आप आरोप मुक्त हो गए। राम जी की कृपा। जय श्री राम। सबको सन्मति दे भगवान जी। ये थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो ये कह रहे हैं कि सबको सम्मति दे भगवान। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।